सटीक हमला करने में सक्षम होते हैं। इसी कारण दुनिया के कई देश इन्हें विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। इन देशों में ईरान भी शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि ईरान परमाणु वैज्ञानिकों ने लेजर तकनीक के लिए रूस की गुप्त यात्रा की है। इस खबर से दुनिया, खासकर अमेरिका और नाटो देशों के कान खड़े हो गए हैं। रूस और यूक्रेन में तनाव के कारण पूरे यूरोप में जंग के शोले भड़क रहे हैं। रूस के डूम्सडे रेडियो के संदेशों से महायुद्ध की आशंका तेज हो रही है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पुतिन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए नाटो देश एकजुट हो रहे हैं। पुतिन की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने की रणनीति बना रहे हैं। महायुद्ध के लिए पुतिन भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो अपना हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। सहयोगी देशों को भी मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। अब खबर आ रही है कि रूस और ईरान में रणनीतिक सहयोग एक कदम आगे बढ़ गया है। ईरान ने लेजर तकनीक हासिल करने के लिए रूस की तरफ हाथ बढ़ाया है। खबर है कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक लेजर तकनीक के लिए रूस की मदद ले रहे हैं। ईरानी रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े वैज्ञानिकों ने पिछले वर्ष रूस की दूसरी गुप्त यात्रा की थी। इसे अमेरिका ने दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों को हासिल करने का प्रयास बताया है, जिनमें परमाणु हथियार अनुप्रयोगों की क्षमता भी शामिल है। रूस और ईरान की बढ़ती रणनीतिक दोस्ती अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ईरान ड्रोन और मिसाइल तकनीक के मामले में काफी आगे है। परमाणु और लेजर तकनीक के लिए रूस की मदद मिलने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 से 11 नवंबर 2024 के बीच ये अघोषित यात्रा हुई। इसमें ईरानी वैज्ञानिकों ने लगातार राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की। इस दौरान ईरानी वैज्ञानिक सैन्य अनुसंधान से जुड़े रूसी संस्थानों में गए। ये आदान प्रदान रूसी सैन्य संबंध अनुसंधान केंद्रों और ईरान के रक्षा नवाचार और अनुसंधान संगठन यानी SPND के बीच संपर्क के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। इस संस्थान को परमाणु हथियार डिजाइन पर काम करने के लिए वॉशिंगटन ने लंबे समय से प्रतिबंधित किया हुआ है। पिछले साल ईरानी वैज्ञानिकों के रूस का दौरा करने की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। इस दौरे के ठीक बाद यानी इस साल के शुरुआत में ईरान ने लेजर डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया था। जनवरी में ईरान ने पहली बार लेजर डिफेंस सिस्टम का अनावरण किया था। ये लेजर सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी हवाई वस्तु को मार गिराने में सक्षम है। इसे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। हालांकि ये लेजर सिस्टम हेलीकॉप्टर, ड्रोन जैसे हमलावरों को ही ढेर कर सकता है। यानी ईरान लेजर डिफेंस सिस्टम बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। बताया जा रहा है कि पिछले साल रूस के दौरे के वक्त ईरान के रक्षा वैज्ञानिक लेजर प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उन्हें परमाणु परीक्षण किए बिना परमाणु हथियार डिजाइन करने में मदद मिल सके। दरअसल ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। रूस ने भी सार्वजनिक रूप से ईरान के एटमी हथियार हासिल करने की कोशिशों का विरोध किया है। हालांकि रूस और ईरान का सैन्य सहयोग दुनिया से छिपा नहीं है। पुतिन भले ही ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों का विरोध करते रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे से वो लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं। रूस और ईरान की ये नजदीकी अमेरिका को खटक सकती है। अमेरिका और उसके इजराइल जैसे मित्र देश ईरान पर नए सिरे से हमले कर सकते हैं। ऐसा इसलिए
क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को इजरायल अपने लिए खतरा मानता रहा है।